जय श्री राम। पूर्व काल की घटना है, जब सीता जी छोटी अवस्था में थीं तो उन्होंने देखा कि उनके बगीचे में दो पक्षी आए हुए हैं और वो पक्षी बड़े ही मधुर बोलते हैं, बड़ा ही मधुर बोल रहे हैं। पर क्या बोल रहे हैं, इनका ज्ञान करने के लिए, इस चीज का ज्ञान करने के लिए सीता जी कौतुकवश उनके पास जाती हैं और वो सुनती हैं कि अयोध्या नरेश दशरथ जी के पुत्र हैं और उनका आगे चलकर यहाँ की जनक जी की जो पुत्री है सीता, उनके साथ उनका विवाह होगा। तो सारी राम कथा उन्होंने वहां पर सुनी और जब ये सुना कि राम जी से मेरा विवाह होगा तो बड़ी प्रसन्न हुई मन ही मन, और जो मादा पक्षी था उसको पकड़ लिया माता सीता ने, बाल स्वभाव बस। मादा पक्षी ने कहा, देवी मुझे छोड़ दीजिए, मैं गर्भवती हूं और अपनी प्रीतम के बिना मैं जीना नहीं चाहती। पर सीता जी ने बाल स्वभाव बस उस पक्षी को छोड़ा नहीं महाराज, और वो मादा पक्षी श्राप देते हुए कहता है सीते को कि सीते, जैसे मैं आज गर्भवती हूं और अपने पति से विलग कर दिया आपने मुझे, तो मेरा श्राप है कि आप भी जब गर्भवती होंगी तो आपको भी अपने पति से अलग होना पड़ेगा। वात्स्यायन जी कहते हैं कि याज्ञवल्क्य जी, ये जो मादा पक्षी है, अब दूसरी घटना यहां घटती है कि जब राम जी लंका पर विजय प्राप्त करके सीता जी को वापस लेकर अयोध्या आए तो एक धोबी सीता जी के ऊपर लांछन लगाता है, अपनी स्त्री को कहता है कि मैं स्त्री का लोभी नहीं हूं राम की तरह, जो अपनी स्त्री कभी किसी और के पास रही हो और वो उसको वापस में रख लूं। ये समाचार दूतों ने राम जी को सुनाया। राम जी ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। राम जी तो लीला कर रहे थे। वही धोबी अपयश लेने के लिए, जो मादा पक्षी था जो श्राप दे के मरा था, वही राम जी के राज्य में आज धोबी बन के आया, क्योंकि उसी के वचन से तो सीता जी को वन में जाना है, राम जी से अलग होना है। उसने तो पहले ही श्राप दे दिया था। तो वो पक्षी, मादा पक्षी, आज धोबी का रूप धारण करके आज धोबी बन के आया है और उसके कहने पे, उसका लांछन लगाने पर सीता जी को वाल्मीकि मुनि के आश्रम में राम जी ने भेज दिया। उसके पश्चात कहते हैं कि उस धोबी का, पूरे अयोध्या का जितने नर नारी थे सबका उद्धार हुआ, पर उसका उद्धार नहीं हुआ। क्यों? उसने माता सीता पर ऐसा गलत आरोप लगाया था। फिर उसका उद्धार कैसे होगा? कहते हैं कि अगले जन्म में वो फिर कंस का धोबी बना, जो कंस के कपड़ों को धुलता था। भगवान कृष्ण आए और भगवान कृष्ण ने उसको एक तमाचा ऐसा मारा महाराज कि चारों कोने चित्त उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तो उस धोबी को भी भगवान ने परम गति प्रदान की द्वापर के अंत में। तो जो मादा पक्षी था वो धोबी बना। धोबी के कहने से धोबी ने लांछन लगाया तो माता सीता वाल्मीकि आश्रम में, मुनि आश्रम के गई, वन को गई। और फिर वही धोबी जब उसका उद्धार ना हुआ तब अगले जन्म में कंस का धोबी बन के आता है और भगवान कृष्ण के हाथों उसका उद्धार होता है। तो ये कुछ ऐसे संशय हैं जो कथा सुनने के उपरांत भी व्यक्ति के मन में रहता है। तो कथा भी इस चैनल से आपको समय समय पर लाभान्वित करती ही रहेगी, और बीच बीच में कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कथा के बीच में भी लोगों को रह जाते हैं। तो कोशिश हम यही करते हैं कि जो आपके प्रश्न हैं उन प्रश्नों को छोटे से छोटा वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाया जाए और आपका जो शंका है उसको समाधान किया जाए। जय श्री राम।